शरीर रागादिक जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं, मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों की मूर्ति हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस परिलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शरीर रागादिक तथा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है, मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म मूराग्नि भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ प्रवेश नहीं करती हैं, इसीलिए मैं तो तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो।
मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान। द्रव्य दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा मान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। देखें, बोल नंबर आज का है 525, पेज नंबर 125 पर है। देखें, पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हैं और निर्विकल्प होने जाए वह निर्विकल्प नहीं हो सकेगा। अभी तो नीति आदि के परिणाम भी नहीं है और निर्विकल्प होना चाहता है तो वह निर्विकल्प नहीं हो सकता। यह बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कही है। लौकिक प्रामाणिकता का भी जिसके ठिकाना ना हो उसे धर्म हो जाए वह 3 काल में नहीं हो सकता। अनीति पूर्वक जिसे 1 पैसा भी लेने का भाव है उसे अनुकूलता हो तो सारी दुनिया का राज्य ले लेने के भाव है। एक मंत्री राज्य के कार्य हेतु राज्य की मोमबत्ती जलाकर, एक मंत्री उदाहरण देते हैं, एक मंत्री राज्य के कार्य हेतु राज्य की मोमबत्ती जलाकर काम करता था और जब स्वयं का अपना कार्य करने लगता तो राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपने घर की मोमबत्ती जला लेता था। अपने कार्य के लिए राज्य की मोमबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा तो पहले नीति में जीवन होता था। भैया कितनी सुंदर बात है भैया, अपने परिणामों को देखिए। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। स्वतंत्र बैठने दिया बहुत ऊंची ऊंची बातें भैया, अपने परिणामों को ऊंचा रख के सुनना भैया, समझ में आया भैया। जिसके परिणामों में भी अभी अनीति के परिणाम चल रहे हैं भैया। अनीति स्वयं पाप रूप परिणाम है और नीति से कार्य करना वह शुभ परिणाम है। समझ में आया भैया। धर्म तो बहुत ऊंची बात है, ध्यान में आती बात। हाँ, बड़ी सुंदर बात है भैया, अमृत के समान काम करने वाली हैं, जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इस मनुष्य पर्याय में उनके लिए जनवाणी माता अमृत के समान काम करती है भैया। बचना अमृत भी तरागनो परम शांत रस मूल औसत जे भवनो कायर नो प्रतिकूल। देखो यहाँ क्या कहते हैं, पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हैं, समझ में आया, और निर्विकल्प होने जाए वह निर्विकल्प नहीं हो सकेगा। पर द्रव्यों से संबंध जोड़ने के परिणाम जिनके अंदर जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, वो 3 काल में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। समझ में आया। हमारा 24 घंटे का जीवन देखो भैया कैसा कैसा चल रहा है। प्रत्येक पद द्रव्यों से संबंध बनाने की प्रवृत्ति हमारी निरंतर चल रही है। वीतरागी मंदिर में भी आकर राग के संबंध जोड़े जा रहे हैं भैया। मंदिर में काय के लिए आते हैं भैया? एक मंदिर का स्थान ही तो ऐसा है जो सम्यक दर्शन में निमित्त होता है, और हम मंदिर में आके राग के संबंध जोड़ा करते हैं। समझ आया? घर में तो संबंध जुड़ते ही हैं। समझ में आया भैया? अशोक भैया, वीतरागी मंदिर काय के लिए होता है?
अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए होता है। क्या के लिए होता है? देखो समोसर में गए, गौतम गए कि नहीं गए? क्या किया उन्होंने? है भैया, वो लोग किसके साथ संबंध जोड़ा उन्होंने? और हम क्या करते हैं? चलो भैया बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के चलो, क्या लोग मुझे देखेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, समझ में आया भैया? अरे भाई ये तो राग के संबंध है, और जब तक हमारी पर्याय परद्रव्यों के साथ संबंध जोड़ती जाएगी तब तक वह आत्मा कभी भी निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। समझाया? पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हुए हैं, समझ में आया भैया? निरंतर रात दिन सोचा करते हैं भैया, हैं? ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरा घर है भैया, हैं? बोलो जैसी इसकी मान्यता अंदर में पड़ी हुई है, वह आत्मा कब अपने अतीन्द्रिय आनंद के साथ में जाएगा, कब उस अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेगा? अरे भैया मेरा तो एक चैतन्येश्वर भगवान आत्मा है, पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी अंदर में जिनकी भावना जगती है वह आत्मा निर्विकल्प रूप अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने हमें यही तो समझाया है 38वें नंबर की गाथा में, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ज्ञानी जीव तो पर के साथ संबंध तो जोड़ते नहीं हैं, और ये प्रति समय नए नए राग की पर्याय उत्पन्न होती है, उसके साथ भी संबंध नहीं जोड़ते हैं। संबंध जोड़ने लायक तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वह जो शुद्धात्मा है, उसके साथ जो अपना संबंध जोड़ते हैं उनकी पर्याय में निर्विकल्पता प्राप्त होती है, अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। वहाँ आज तक इसने नहीं जोड़े। क्या भैया? इंद्र भाव मिला है, मनुष्य पर्याय मिली, काय के लिए मिली? अरे ये तो पर्यंत गति और अन्य गतियों में पर के साथ संबंध जोड़ने की बातें की हैं। अब तो हमें अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ना है भाई। संबंध जोड़ने वाला कौन है? पारसमणि द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है। समझ में भैया? आपके पास में क्या है? द्रव्य है कि नहीं है? गुण है कि नहीं है? पर्याय है कि नहीं है? तो तेरी किस बात की? हाँ, क्या कहा? नहीं, आत्मा का आनंद लूटने में अब देरी किस बात की? क्योंकि वह पर्याय पर के साथ संबंध जोड़ रही है और उसका रिजल्ट आता है दुख की पर्याय। क्या आता भैया? आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो भैया, हैं? किसी से प्रेम कर लो, प्रीति कर लो भैया, तो उस पर्याय में क्या मिलने वाला है? बोलो भैया। अब कहें बढ़िया बढ़िया भोजन कर लो, जरा शांति से बैठ जाओ ना भाई। अब क्या खाक शांति से बैठोगे? है भैया? पहले ही तुमने अपनी शांति भंग कर दी। आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है भैया। उस आत्मा के साथ में जिसने संबंध जोड़ा है वह आत्मा सिद्ध परमात्मा के दर्शन करता है। क्या भैया? ऐसा अपना बना बनाया रेडीमेड अकृत्रिम जिनबिंब दे देवल में विराजमान है, पर द्रव्य हमारे संबंध के लायक नहीं है। और जिनने जिनने ऊपर के साथ संबंध जोड़ रहे हैं वे सभी जीव भाव मरण को प्राप्त होते हैं। क्या भैया? भैया बहुत सुंदर मार्ग है, मनुष्य पर्याय मिली है, नरभव मिला है, मैं अपना कार्य करूँगा। आया है जिन शासन भव का अभाव बनने के लिए होता है, भव बढ़ाने के लिए जिन शासन नहीं मिलता है। क्या भैया? कहते हैं पर की ममता के भाव हैं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा मकान है, ये रुपया पैसा मेरा है भैया। ये क्या है? ये पर के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है। मान लो कोई 4 व्हीलर गाड़ी है आपकी, पहले तो वह किसी शोरूम में थी, फिर कोई भी उसे चोट मारता था, जो भैया आपको
हैं, और आप लेके घर पे आ गए तो क्या हुआ? ये कार मेरी है ना भैया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? अरे भाई वो परद्रव है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है वो कार। ऐसी हमारी दृष्टि नहीं है भैया, जिनवाणी माता का ज्ञान करते नहीं हो भैया तो सुखी कैसे हो जाओगे? सुनना है भैया, ये पर के साथ जितने भी संबंध जोड़े जा रहे हैं वह आत्मा के लिए, उसके लिए फांसी है। क्या भैया? ममता है ना, ममता लिखा है, ममता के भाव। बोलो कहाँ लिखा है फांसी? भूत शब्द का उपयोग किया गया है। ममता में भूत बहाकर मुनिव्रत धारण बने जाकर। भैया ये ममता रूपी प्रेम जो पर द्रव्यों के साथ किया जाता है, आपकी तो फिल्मों की गाना में भी तो आता है ना, ये प्रेम का रोग बड़ा बुरा है भैया। आगे का मुझे नहीं मालूम, आप देख लेना, समझ में आया भैया? इसीलिए परद्रव से प्रेम नहीं करना, परद्रव हमारे प्रेम के काबिल नहीं है। एक बार तू अपने शुद्धात्मा से प्रेम कर ले तो सिद्ध भगवान के तुझे दर्शन हो जाएंगे है भैया। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाएगी। अरे बिजली का कनेक्शन अगर इलेक्ट्रिक पावर हाउस से कर दिया जाता है तो जो अंधकार चल रहा था वह उजाले में बदल जाता है। क्या हो जाता भैया? होता है कि नहीं होता है? पूरे मंदिर में भैया लाइट है, कनेक्शन बने हुए हैं, लेकिन अंधकार क्यों है? रिद्धि सिद्धि, रिद्धि की सिद्धि है, सिद्धि अपन दोनों ही हैं। रिद्धि सिद्धि रिद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोआ झाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत को, ऐसे सुखिया सदैव समलिखित है। भैया ऐसा मेरा भगवान आत्मा भैया। ये पूरे मंदिर में लाइट के कनेक्शन है, पर भैया इलेक्ट्रिक पावर हाउस से नहीं जोड़ोगे तो अंधकार में बैठना पड़ेगा भैया। ऐसे ही अपनी वर्तमान पर्याय है, समय नई नई उत्पन्न होती है और वह पर के साथ संबंध जोड़ रही है, वह संसार का कारण हुआ करती है। पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है और वही पर्याय थोड़ी समझदार हो जाए, क्या हो जाए? अपने गायक रूप परमात्मा से संबंध जोड़ लेती है तो पर्याय अभी है भैया, अभी अतीन्द्रिय आनंद चालू हो जाएगा है भैया। देखो गौतम को हुआ कि नहीं हुआ? गौतम वहां समूह सरल में गए, भगवान को देखा, भगवान का भी उपदेश नहीं हुआ। क्या कहा? उपदेश तो महावीर भगवान का अभी खिलेगा जब वे गौतम से गड़गड़ हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? क्या बेटे? भगवान की दिव्य ध्वनि, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कितने दिन तक नहीं गिरी? 66वें दिन। 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि गौतम गड़दर का अभाव था। समझ में आया? जब वे गौतम समूह शरण में आए थे भैया, उन्होंने भगवान को देखा, अरे त्रिलोकी नाथ ये किसको देख रहे हैं भाई? कैसे इनके गुरु हैं? दुनिया उन्हें नमस्कार करती है, इंद्र बड़े बड़े इंद्र वो महान और भी मुनिराज बैठे हुए हैं, पर वे किसी की तरफ नहीं देख रहे। कैसे? बिल्कुल हैं ओ, जरूर कोई अजब गजब की चीज अंदर विराजमान है जिसे प्रभु निहार रहे हैं। क्या भैया? ये प्रतिमा सम्यक दर्शन में निमित्त हुआ करती है, अपने आत्मा से मिलाती है, अपने आत्मा के साथ संबंध जुड़वाती है भैया। हमने कैसा प्रतिमा को क्या बना रखा है भैया? समझ में आई भैया? जैसे कोई है वो था ना, गडरिया था ना, गडरिया भैया, उसके पास खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं थी। उसे रास्ते में एक वो जो है चमकता है, एक वो है पत्थर मिल गया, क्या कहते हैं आपकी भाषा में है? क्या? कोहिनूर हीरा समझ लो है भैया। तो उसने कहा चलो भैया, अपने घर में लाइट नहीं है तो उसका उपयोग है
अंधकार में करता था। समझ आई भैया? अरे भाई वो कोहिनूर ऐसी चीज है कि उसकी कीमत क्या कही जाए, हैं? समझ में आया भैया? और काय में काम करता था वो, हैं? अंधेरे को दूर करने में यूज करता था। ऐसे ही हमें अनंत परमात्मा मिले भैया। समझ में आया? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। कहाँ से आ रहा है सब भैया? कितने कितने एक भव है, एक इंद्री के भव अनंत अनंत में एक इंद्री के भव हमारे आत्मा रही है भैया। 2 इंद्री पर्याय में रही, 3 इंद्री पर्याय में रही, 4 इंद्री संगी असंगी पर्याय में चतुर्गति में भ्रमण करते करते। समझ में आया भैया? आज हरिहर परमात्मा मिले और फिर भी हमने वह कला न सीखी कि प्रभु मैं कैसे अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाऊं, कैसे हमारे परद्रव्यों के साथ संबंध टूट जाए। ये कला जिनवाणी माता हमें सिखाती है। समझ में आया भैया? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। भैया ये भगवान के पास आए हो भैया, जिन्हें देव परमात्मा के पास आए हो तो अपने ज्ञान की कला जागृत कर लेना भैया, तब ये मनुष्य पर्याय सार्थक कहलाएगी। नहीं तो ऐसे तो अनंत मनुष्य पर्याय मिली और सब जो है आपकी जीरो माप चली। कहाँ चली गई? संसार में चली गई। देखो यहाँ कहते हैं पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हैं, वासना पड़ी हुई है भैया। पर से संबंध बनाने की वृत्ति अंदर में जो बनी हुई है। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? और निर्विकल्प होने जाए, यानी अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहे तो वह निर्विकल्प नहीं हो सकेगा। मन तो चंचल है भैया। अब आत्मा का ध्यान कर लो, क्या खाक कर लोगे? आत्मा के ज्ञान के बिना किसी को ध्यान नहीं होता है। पहले आत्मा का ज्ञान करो, मेरी चैतन्य वस्तु कैसी है भैया। शरीर रागादिक पर्यायों से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप दे देवल में विराजमान है। अनंत शक्तियों का भंडार है भाई, सिद्धि की सामर्थ्य वाली है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिन जीवों को प्रकट होता है उनकी पर्याय पर के साथ संबंध तो तोड़ देती है और अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध कर लेती है। वे जीव होते हैं निर्विकल्पता पर। हमारा तो निरंतर निरंतर इनके साथ संबंध करो, उनके साथ संबंध करो है भैया। कहते हैं पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े है, वासना पड़ी हुई है भैया, और निर्विकल्प होने जाए वह निर्विकल्प नहीं हो सकता है। हम कहते हैं भाई लोगों से भैया बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान कर लो, आत्मा का थोड़ा ध्यान कर लो। कोई बात नहीं, अभ्यास तो करो ना भाई। छोटी बच्ची होती है, पहले गोल गोल रोटी नहीं बना पाती है, पतली पतली रोटी नहीं बना पाती है, थोड़ा अभ्यास करती है तब गोल गोल बनाना सीखती है कि नहीं सीखती है भैया। अनंत का हो गया, अपने आत्मा का ध्यान करो, अपने आत्मा का ज्ञान करो भैया। नहीं मन लगता है तो भी मन लगाने लायक है। समझ में आया? क्या कहा? तो भैया मन नहीं लगता है तो भी लगाने लायक है। ऐसा जब बारंबार अभ्यास हो जाएगा भैया, ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। पर के साथ संबंध वाली जो मोह रूपी पर्याय है वह कैसे अलग होगी? तो कहते हैं ताते दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए भैया। तो कहते हैं जब तक पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हैं भैया और निर्विकल्प होने जाए वह निर्विकल्प नहीं हो सकेगा है भैया। ऐसी बात है भैया। समझ में आई भैया? स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, ये शरीर तो मेरा है ना है भैया। सबसे पहले
शरीर मेरा है, फिर बाद में स्त्री मेरी है, फिर पुत्र मेरा है। क्या भैया है भैया? क्या बताइए, सोचिए आप। रमेश भैया 525 नंबर का बोले। ऐसे जो संबंध आप बताओ, आप ध्यान करो, आपका ध्यान, हमारा तो मन ही नहीं लगता है। क्यों? तो हमारा बेटा आया ही नहीं, सूर्य चला गया था, कहाँ चला गया? वो बेटी अभी तक क्यों नहीं आई? अरे तुम अपनी आत्मा को ध्यान करो। कहाँ ध्यान करोगे भैया? तुम ध्यान की बात कर रहे हो, तो हमारी बच्ची का क्या हो रहा होगा भैया? है भैया, तुम्हारी बच्ची है कि तुम्हारा आत्मा है? समझ में आया भैया? अब शरीर में हो गया रोग। क्या हो गया? शरीर में हो गया रोग। अब मेरा शरीर बड़ा दर्द कर रहा है, अब आत्मा का ध्यान कर लो। अरे का क्या ध्यान करोगे? पहले शरीर पर द्रव है, शरीर का मेरे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। जब शरीर के साथ संबंध टूट जाते हैं तो फिर स्त्री और पुत्र के साथ भी ज्ञानियों के संबंध रहते नहीं। जैसे कोई विवाहित लड़की हो है भैया, उसके संबंध उसके टूट गए, क्या हो गया? तलाक हो गया। किसके? तो उसके माता पिता से क्या संबंध है? लड़की के माता पिता से क्या संबंध है भैया? हैं? कोई संबंध रहते हैं क्या? तुम्हें विकल्प आएगा, चलो मैं उनके मम्मी पापा का कुछ सहयोग करूं। जब वो लड़की से ही हमारा कोई संबंध नहीं है तो लड़की के जो रिश्तेदार हैं, परिवार है, उससे उसका क्या संबंध है? ऐसे ही ज्ञानी जीव ने सबसे पहले चोट मारी है कि शरीर भी मेरा नहीं है। तो शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनसे ऑटोमेटिक संबंध की वृत्तियां टूट जाती हैं। समझ में आया भैया? रमेश भैया थोड़ा लेट हो गया भैया, कोई बात नहीं। कहते हैं पर की ममता के भाव, तो प्रारंभ से पढ़ना हूं आपके लिए। पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़ी है, वासना पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? वो हाल जागृत हो जाती है। समझ में आया भैया? हम तो कहते तो है नहीं 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 हमें कोई राग नहीं, हमें कोई राग नहीं। और जब जो आ जाता है नहीं, जिससे आप प्रेम करते हो ना, तो ऐसे गदगद हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, ये भैया ज्ञानियों के शब्द तो पकड़ लिए हैं, पर अंदर में बिल्कुल चेंजेबल नहीं हुए हो। अंदर से बदलने की बात है, शब्दों में क्या कुछ भी कहो। समझ में आया? घर मेरा, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा, पर अंदर में रमेश भैया मैं आपके घर गया, अरे वाह रमेश भैया आपने तो बहुत बढ़िया घर बनाया है, इतना सुंदर घर है, किसका है? मैंने पूछा किसका है? तो क्या कहोगे? हाँ, कितनी सुंदर बात कही है रमेश भैया ने, ये आपका ही है पंडित जी साहब। क्यों भैया ऐसा क्यों नहीं बोला कि मेरा है? वास्तव में कौन का था? वास्तव में नहीं था। समझ में आया भैया? ये सही बोल रहे हैं बेटे? हैं? कोई बात नहीं। इनका घर भी ये कह रहे नहीं पंडित जी साहब आपका घर है। क्या ये भाषा है, पर अंदर से महसूस क्या करते हैं? प्रश्न ये है, पर का बोलते समय भी अंदर में फीलिंग तो यही चल रही है कि ये घर मेरा है। ज्ञानी शब्दों से कुछ भी कहें, पर अंदर से उसके सब पर के संबंध वाले तार टूट चुके हैं। क्या हो गया भैया? ये कोई अजब गजब का परिवर्तन हुआ करता है भैया। ये सब प्रभाव सम्यक वेद ज्ञान का हुआ करता है। क्या भैया अभी बात समझना है? तो कहते हैं पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हैं भैया, वासना पड़ी हुई है भैया, और निर्विकल्प होने जाए, निर्विकल्प यानी अपनी आत्मा का आनंद लेना चाहे, तो कहते हैं वह निर्विकल्प नहीं हो सकेगा। पहले अंदर में है भैया पर के संबंध के जो परिणाम चल रहे हैं उनका ऑपरेशन करो। किसका करना है? किसका करना है? पर के संबंध हुआ वो क्या है?
राग की पर्याय है। क्या है भैया? पर के साथ संबंध की ममता राग है ना। हम तो शरीर का ऑपरेशन डॉक्टर करता है, वीतरागी प्रभु राग का ऑपरेशन करती है। क्या? वो राग आत्मा की बीमारी है। किसका करते हैं? वीतरागी देव राग का ऑपरेशन करते हैं और शरीर का डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करते हैं। तो जो पर के साथ संबंध की ममता चल रही थी उसे ज्ञानी जीव सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उस राग के संबंध तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? और उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में मस्त हो जाती है। समझा भैया? ऐसा कोई स्वरूप है भैया। ये काम करना रमेश भैया। क्या भैया? ये मनुष्य पर्याय इसके लिए मिली है भैया। खान पीने की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते हैं, जामे कौन सी बड़ाई है। अरे पेड़ तो त्रियंत गति के जीव भी भर लेते हैं, त्रियंत गति के जीव भी अपना घर बना लेते हैं। नहीं है तो हमारे साथ चलना। क्या है भैया? मैं तो अधिकांश समय जंगल में निकालता हूँ ना भैया। साइडी रहती है हमारी, वहाँ त्रियंत गति के एक एक जीव इतने बढ़िया बढ़िया घर बना लेते हैं। क्या रिद्धि? नहीं देखे? नहीं देखे? देखो उसका जाला देखा है तुमने? देखा है? किसका? मकड़ी का जाल देखा है? तो वो उसका रहने का स्थान बनाती है। क्या करती है? और कहाँ बनाती है? सड़क पे बनाती है। कहाँ बनाती है? धरती बनाती है। बढ़िया घर बनाती है। क्या? काय के लिए बनाती है? क्यों बनाती है वो? बच्चे वगैरह वहाँ आराम से खेले कूदे। क्या? वो पहले अपने शिकार को भैया उसका भोजन है ना, उसमें और जीव छोटे छोटे आएंगे ना तो उसका भक्षण करने के लिए बनाते हैं। क्या के लिए? वो बिल्कुल अलग, क्या कोई डिस्टर्ब ना करे। ये तो देखा है कि नहीं? है भैया? समझ आई? मैं गया था वहाँ पर आत्मा ट्रस्ट में गया था। तो जो है कान मिले है, क्या है कान मिले उधर निकेतन से दूर बिल्डिंग बनी हुई है। कान मिले आपने भी देखा होगा। जैसे कल्याण जी से अपन जाते हैं ना मिलने के लिए, तो लिफ्ट में बैठते हैं ना तो तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर मैंने देखा वो जो है उसने मधुमक्खी ने इतना बढ़िया घर बनाया, पीले कलर वाला इतना बढ़िया घर बनाया उसने। लिफ्ट के जैसे ही बाहर निकलो है भैया, अच्छे अच्छे इंजीनियर घर हो जाएंगे उसके आगे। क्या? बिल्कुल वो जो है छत से बिल्कुल इतना स्पेस, बस कितना देखो वो बढ़िया ऐसा डिजाइनदार है क्या भैया। और वो उसमें से निकलती है और जो है बाहर जाके जो भी है अपनी व्यवस्था करके और फिर उसमें आ जाती है। इससे बढ़िया घर तो बना नहीं पाओगे। मनुष्यों की ताकत नहीं इतना है बिल्कुल। तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मुझे, समझ अच्छा तो कौन जाने का है। तो कहते खान पीने की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते हैं, जहाँ कौन सी बड़ी बात है। सभी त्रियंच गति के जीव भैया यही कर रहे हैं। और हम मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी कर क्या रहे हो? हमारे यहाँ एक कुत्ता है उसका नाम ब्रूनो है, वो वहीं पर रहता है। कोई भी हमने पाला नहीं है, समझ में? हिंसक जीवों को पालने के लिए भैया अनुमति आगे नहीं देता है। अगर कुत्ता जो है आपके किचन में आ जाए अथवा बिल्ली आ जाए तो वो आपका भोजन करने लायक नहीं बचता है। बोलना है भैया तो वो जो ढूंढो है ना वहीं आके वहीं बैठा रहता है, दिन रात वहाँ सेवा करता है हमारी। तो वो क्या मैं उसको देखता हूँ कि सारी गतिविधियाँ देखने में आती है ना। उसका पेट भरा हो ना, कोई रोटी डाल जाए ना उसके सामने, पेट भरा हो तो वह रोटी को उठा के उधर चला जाता दूर मुँह में दबा के, और वहाँ जो है हाथों से क्या करता है, अपने हाथों से वो गड्ढा करता है। क्या करता है?
त्रियंत गति की बात बता रहा हूँ। तो वह रोटी उस गड्ढे में पहले गड्ढा करता है और उसमें उस रोटी को रखता है और फिर मुंह से और हाथ से कैसा उसमें मिट्टी डालता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? तो खाए जो उसकी रोटी और फिर बाद में अपन खा लें। इतनी अकल तो उसमें भी है भैया। खान पीने की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते हैं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे अपने आत्मा का भोग करना है भैया। जे अगर कला अगर हमारे पास में आ गई तो भैया 4 गति 84 लाख योनियों के बर्बरोण से छुट्टी तो मिल ही जाएगी और वर्तमान में होने वाले दुख के जो पर्याय हैं वे भी विलय को प्राप्त हो जाती हैं। इतना सुंदर मार्ग देव परमात्मा का है भैया। सो भैया संबंध बनाने लायक तो अगर कोई जय जगत में तो ये अपना शुद्धात्मा है। क्या भैया? जो अनंत शक्तियों का भंडार है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हैं। अशोक भाई थोड़ा ठीक कर दीजिए। क्या कहते हैं भैया? कहते हैं पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हुए हैं कसाय की वासना है भैया। समझ में आया भैया? वो चाची को पुस्तक दे देना है, थोड़ा ऊंचा संकर बैठा दे देंगे, बड़े कर देंगे। यहाँ बैठना चाहते कुर्सी पर बैठना चाहते ऐसा। समझ में आया भैया? देखिए बहुत सुंदर बात है भैया। ये अमृत है। माँ जनवाणी माता हमें अमृत पिलाती है, सच्चा ज्ञान कराती है। समझ में आया भैया? जो इन चीजों का सेवन करता है उसका जीवन निहाल हो जाता है। हमने केवल हरिहंस परमात्मा को मात्र पूजा भक्ति में लगा रखा भैया है। हरिहंस परमात्मा कभी नहीं कहते हैं कि तुम हमारी भक्ति करो। हरिहंस भगवान कहते हैं कि अपने गायक रूप परमात्मा की भक्ति करना, उसकी दृष्टि करना, उसमें ही रमण करना, ये हरिहंस भगवान का आदेश है। ये पुजारी पावन नहीं बनाते हैं, ये पर्याय में भगवान बनने की कला सिखाते हैं भैया। क्या सुंदर बात है भैया। कहते हैं 525 नंबर का ब्रह्मचारी 525 नंबर का बोल चल रहा है। पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हैं भैया, बस उसी को पूछता रहता है। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, मेरा दुकान है, मेरा मकान है। ये क्या करता है तू? हैं दुख को गले लगा लिया भैया। तो कहते अब तुझे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मा तो तीनों काल शांत स्वरूप वाला है ना, ज्ञान आनंद का सागर है ना। मुनराज कहते कि नहीं कहते हैं? आचार्य अमृत चंद देव ने अपन को समझाया कि नहीं समझाया? समय सार के 32वें नंबर के कलश में सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। ये बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या अंदर में दे देवल में विराजमान अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है। तेरी नजर किधर है? तेरी नजर पर द्रव्यों पर है, इसीलिए तुझे तेरा भगवान आत्मा नजर आता नहीं है। वैसे प्रेम करना छोड़, अपने गायक रूप परमात्मा के स्वरूप को पहचान और उसके साथ तो संबंध बना। संबंध बनाने वाली पर्याय है कौन है भैया? समझ में आया भैया? कहते हैं पर की ममता के भाव जिसके अंतर में पड़े हैं और निर्विकल्प होने जाए वह निर्विकल्प नहीं हो सकता है। क्या भैया? पता नहीं मुझे कहाँ के विकल्प आ जाते हैं, कौन कौन से विकल्प आ जाते हैं। तो विचार कर कि तेरा उपयोग पर की तरफ क्यों भाग रहा है? क्योंकि तूने अंदर में भैया राग की पुष्टि कर रहा है। क्या
तो राग तो नया नया हर समय आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा भैया? अर्यंत परमात्मा को नहीं आएगा। क्या कहा भैया? संसारी जीवों को राग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि आत्मा के साथ में ये 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। क्या कहा? ये दिख रहा भैया, ये अपना शरीर है, ये 8 कर्म है, तो भैया मैंने लिखा 9 कर्म ये शरीर आदि परद्रव्य है, द्रव्य कर्म ये ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म है, और भाव कर्म ये राग आदि भाव है, ये भाव कर्म है। समझ गए आप? ये परिणामों को बताया जा रहा है भैया, समझ में आया? तो ये तो है, और ये शुद्धात्मा ही अपनी स्थिति है भैया, समझ में आई? मेरी स्थिति ये शुद्धात्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है। जितनी सिद्ध परमात्मा में शक्ति है उतनी प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा में शक्ति है, समझ में आया? लेकिन उसका ज्ञान न होने पर संसारी जीवों को वो बस पर की तरफ उसका ज्ञान भाग रहा है। देखो ये देखो भाग रहा है, ज्ञान भाग रहा नहीं है, अनादिकाल का एक काम चल रहा है। अब ये जब यहाँ आएगा, माँ जन्मानी माता की बात सुनेगा, अर्यंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि जब सुनता है, तब ये पर्याय जो बहिर्मुखी हो रही थी, पर की तरफ भाग रही थी, तब ये स्वसन्मुख होने लगा। समझ आया भैया? तब उस पर्याय के कलर बदलने लग जाते। तो हमने 4 कलर दिखाए आपको, परिणामों के 4 कलर दिखाए, आपको दिख रहे हैं वहां से रमेश भैया ब्रह्मचारी? हाँ, ये परिणामों के आश्रम है ना, ये 4 कलर इसके हैं। एकदम देखो ब्लैक के नीचे वाला डार्क ब्लू है भैया, ये अनंतानंदी कसाय है, पर के साथ संबंध माने बैठे हुए हैं। कैसा पढ़ना तो कैसा हो रहा है? एकदम डार्क ब्लू कैसा हो रहा है? पर के साथ जो संबंध वाली वृत्ति है, निरंतर संक्लेश परिणाम, वह कलर ऐसा हो रहा है पर्याय का, आत्मा की पर्याय का ऐसा हो रहा है भैया। और होना चाहिए था कैसा? ऐसा व्हाइट होना चाहिए। क्या कहा हमने? क्योंकि आत्मा कैसी है? शुद्ध आत्मा है ना, व्हाइट कलर दिख रहा है ना आपको, उसका कलर पर्याय का ऐसा होना चाहिए था, और कलर हो रहा है ऐसा एकदम डार्क ब्लू। और आत्मा के साथ कर्म का संयोग तो है ही है। अब उसकी उदय भी आ रही है, कभी शरीर में रोग होता है, कभी अनुकूल प्रतिकूल सामग्रियाँ बाहर में मिलती हैं भैया, और आत्मा में भी रागादिक परिणतियाँ होती हैं। अब वो ना तो आत्मा को जानता है अज्ञानी, और ना कर्मों को पहचानता है, और ना उनकी बुद्धियों को पहचानता है। तो अब जब तक इसका ज्ञान नहीं है, तब तक जो शरीर है सो मैं हूँ, या जो पर्याय मिलती है उसमें अहंकार करता है। क्या भैया? ये हमारी अनादिकाल की विपरीत मान्यता है। ज्ञानी हमें समझाते हो तुम तो अनंत शक्तियों के भंडार वाले शुद्धात्मा हो। जब इस पर्याय को सच्चा ज्ञान होने लगता है, तो वह शरीर कर्म तो मान लीजिए सब कुछ आपको नहीं दिखते, पर उनके उदय तो दिखते हैं ना भैया। उनके उदय जो आ रहे हैं भैया अपनी आत्मा में, ये दुखरूप पर्याय, समझ ना? तब भेद ज्ञान हुआ, ये शुद्धात्मा, तब ये पर्याय स्वसन्मुख होती हुई शरीर कर्म और ये भाव कर्म को विच्छेदती हुई अपने ज्ञाय स्वरूप परमात्मा से मिलन करती है। तब उस पर्याय का कलर ऐसा होगा। कैसा? ये सम्यक दृष्टि जीव की कलर, पर्याय का कलर कैसा हो गया? अज्ञानी जीव की पर्याय का कलर कैसा है? ये डार्क ब्लू है, और सम्यक दर्शन होने पर उस पर्याय का कलर उस डार्क की अपेक्षा से लाइट हो गया। क्या हो गया भैया? और देश वृत्ति हुआ तो वो जो है उससे भी लाइट हो गया। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय से भी और लाइट हो गया, देश वृत्ति हुआ। और फिर मुनिराज हुआ तो और लाइट हो गया भैया। देखो आप यह कितना अंतर होता है, समझ में आया भैया? ये पूरा द्वादशांग का सार है ये भैया। ज्ञानियों ने भैया बहुत शॉर्टकट बता दिया है कि हम अपने अंदर के परिणामों को भी भली भांति समझ सकते हैं, अगर हम अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो। और जो समझना ही नहीं चाहता उसे कौन समझा सकता है भैया? तो यहाँ इतनी बात हमें समझाई जा रही है, पर की ममता के भाव
जिसके अंतर में पड़े हैं और निर्विकल्प होने जाए वह निर्विकल्प नहीं हो सकता है। हमारे अपना तो विकल्प 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 पर के संबंध में है। तो भैया तुमने काहे संबंध किया है भैया? हमें तो अपना घर ताला लगा के नहीं आए, ऐसे ही चले आए। क्या हुआ? क्या होगा? मंदिर जा रहे थे और विकल्प आ गया। क्या विकल्प आ गया? अरे मैं तो ताला लगा के मैं ऐसे ही चला आया। अब भगवान की भक्ति कर लो। अरे कौन भगवान भगे जा रहे हैं? भगवान तो मंदिर में मिल जाएंगे ना, वो ताला लगा दो ना, होगी तुम्हारी भक्ति। क्या कहा? एक बार की बात है पारस में, भोपाल की बात है, जब मैं आश्रम में नहीं रहता था, आश्रम से पहले की बात है, 1 साल पहले तो मैं जो है नहा के जो है आया और अंगूठी सोने की पहने हुई था, समझ में आया भैया? और जैसे ही मैंने जो है तैयार हुआ ऑफिस जाने के लिए तेल लगाया और जो है फिर मैं कहीं जो है मंदिर मुझे जाना था और मैं रास्ते में गया, चौक मंदिर की बात है, और एकदम यहाँ पर देखा अंगूठी कहाँ गई? अरे जाने दो ना भैया, वो जहाँ गिर गई है वहीं पर है, हमारे ज्ञान में नहीं है, बात इतनी सी है। क्या कहा? हमने भगवान की भक्ति पूजा के लिए निकले हैं भैया, हैं? ये क्या विकल्प आ गया भैया? अगर तीव्र रागी हो तो बीच में से लौट जाए। क्या कहा भैया? कसाई की नम्रता थी तो भगवान की आराम से पूजा की भैया, और उसके बाद मैं घर आया है तो तौलिया वगैरह उठाए तो तौलिया में से टपक गई। क्या हुआ ब्रह्मचारी? कहाँ से टपकी है भैया? समझ में आया? वो फंस गई थी बेचारी। समझ में आया? अगर परद्रव्य के संबंध में अगर हमारे विकल्प चला करते हैं तो आत्मा कभी भी निराकुलता सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये हमें इस लाइन को गाइड करना चाहिए भैया। देखिएगा अपने समय हो गया है, आगे चर्चा अपन कल बढ़ाएंगे, अभी इतना ही काफी। तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान गाओ गाओ रे, नितई सीखे गीत गाओ। नौवान कर्म बोलो द्वादशांग जनवाणी माता